बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 183 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,42,235 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,43,281 का, जिधर इंडेक्स ने 1229 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 984 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,43,037 पे आई। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 262 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। अब देखने वाली बात यह है कि स्टॉक आपके मूव दे नहीं रहे और इंडेक्स डेली बेसिस पे एक नया हाई लगाता चला जा रहा है। कुछ भाई भी परेशान है। आज भी एक भाई का मैसेज आया कि 1 माह हो चुका हमें वेट करते हुए, कुरेक्शन कब आएगी। तो देखें, कुरेक्शन तो आनी है। जब ईरान की और इसराइल की बात चली थी उसके बाद से जो एक मूवमेंट पकड़ा है हमारे इंडेक्स ने, जो एक मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद अगर स्टॉक्स की बात करें तो ये स्टॉक की कंडीशन है, देख लें आपको इसमें कितने डिक्लाइनर नजर आ रहे हैं और कितने हैं जो जिन्होंने पॉइंट आपको गेन करके दिए। ज्यादा आपको रेड नजर आएंगे और ग्रीन में कम। जो ग्रीन में है वो भी 1-2 रुपए के डिफरेंट के साथ ग्रीन है, बाकी तमाम के तमाम ज्यादातर अगर देखें तो रेड में शो हो रहे हैं। अगर मार्केट समरी देखें, आज की मार्केट समरी में अगर देखें तो एडवांस कंपनियां 239 है, डिक्लाइनर जो है वो 217 है, 217, और अनचेंज जो है वो 28 है। नीचे अगर देखें ऑटोमोबाइल असेंबलर में देख लें कितनी ग्रीन कितनी रेड है। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स में देख लें थोड़ी सी 3-4 आपको ग्रीन में नजर आएंगी, बाकी सब रेड में। उसके बाद नीचे अगर केबल देखें, उसके बाद नीचे सीमेंट को देख लें। सीमेंट सेक्टर भी आज मूव करता हुआ नजर आया, लेकिन इसमें भी मिला जुला रुझान आपको नजर आएगा। अगर मूव की बात करें तो चीजें वो चल रही हैं, वो स्टॉक मूव कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक मूव नहीं दी थी। आज की अगर बात करें तो हप्को में मूव थी, हप्को ने अच्छे पॉइंट गेन करके आपको दिए। अगर टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो उसमें भी आपको हप्को नजर आएगा। पहले नंबर पे FCCL था जिसमें 31 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद FDPL, ICIBL, उसके बाद हप्को, WTL, कॉसम, PIBTL, PAEL, OGDC, बैंक ऑफ पंजाब। तो हप्को की अगर बात करें तो पूरे 13 माह के बाद, 1 साल और 1 माह के बाद आज हप्को ने वो रेट लोगों को दिए हैं जो 13 माह के पहले थे। 1 साल और 1 माह पहले जिस बंदे ने 164 का, 165 का, 160 का, 62 का हप्को लिया था, आज उस बेचारे के जाके पैसे पूरे हुए। तो ये इंडेक्स की सिचुएशन है। बाकी भी जो स्टॉक मूव करते हैं आपको नजर आते हैं। PSO को देख लें कहां पे था, PPL को देख लें, सिर्फ OGDC था जिसने थोड़ा सा सस्टेन किया, लेकिन वो भी सारा दिन तकरीबन रेड में रहा। लेकिन आपको करेक्शन को छोड़ के पहले भी बात की थी कि आप जो है थोड़े से पैसों से काम करें, जो आपके पास पूरी कैश पड़ी है उसमें से 30%, 40%, 25% से काम करें, बाकी आप रख लें करेक्शन के लिए। ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ मार्केट को देख देख के थक जाएं, करेक्शन ना आई। अगर करेक्शन और 6 माह ना आई, 2 माह ना आई, तो फिर क्या करेंगे। तो जब भी स्टार्ट से आपको कहना शुरू किया है कि आप थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करें, मुहतात होकर काम करें, करेक्शन आनी है, उसी टाइम से साथ ये भी कहा है कि उन स्टॉक में काम करें जो अभी आपको मूव देने के मूड में, जिनकी मूव ड्यू है उनमें काम करें। डेली बेसिस पे या दूसरे दिन तीसरे दिन हम आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे स्विंग जो है वो बताते हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए जो बना के देते हैं अपने प्रीमियम वाले भाइयों के लिए। तो उनमें जो हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं वो सपोर्ट पे जाके नीचे बाइंग करते हैं अपनी मर्जी से, फिर आगे रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने करेक्शन पर ही जाके बाइंग सेलिंग करनी है। हाँ, वहां के लिए आप अलग से रख लें अपनी कैश को। 70% रखते हैं, 60%, 70%, 80% रखते हैं, उसको अलग रख लें। वो तो करेक्शन पे आप जाके बाय कीजिएगा। 20% से 30% से आप डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से आप काम करें। PAEL को अभी देखा टॉप एक्टिव स्टॉक में, तो याद आया कि आज इसका पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो अचीव हुआ। तो तकरीबन 3 जुलाई को इसके जो स्विंग ट्रेड सिग्नल थे, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल थे, वो बताए थे अपने प्रीमियम वाले भाइयों को। उस टाइम ये थोड़ा ऊपर मूव कर रहा था, अपने सपोर्ट पे नहीं आ रहा था 40-20 पे। तकरीबन 43 भी इसने लगाया, 44 भी इसने लगाया। तो भाई आके पूछते थे कि ये अपनी सपोर्ट पे नहीं आ रहा, क्या हम इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले इसका जो सपोर्ट लेवल था पहला, वो टच किया 40 रुपए और 20 पैसे का। वहां पे जो हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं उन्होंने बाइंग की अपनी मर्जी से, और उसके बाद आज जो इसके रेजिस्टेंस लेवल थे 42 रुपए और 5 पैसे का, वो हिट हुआ। उसके ऊपर भी थोड़ा सा गया, लेकिन पहला जो हमने रेजिस्टेंस लेवल बताया था PAEL का, वो 42 रुपए और 5 पैसे था। तो सब्र करने से चीजें मिल जाती हैं। जब ये 44 पे मूव कर रहा था तब भी हमें पता था कि इंशाल्लाह अपनी
सपोर्ट पे जरूर आएगा, अपनी सपोर्ट पे भी आया, फिर इसने अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी टच किया। और प्रीमियम वाले भाइयों के साथ में ये भी बताते हैं कि ज्यादा कैश आप होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी से काम करें, क्योंकि जब करेक्शन आती है, जब चीजें पैनिक पे मिलती हैं, तो ना अपनी वो 200 मूविंग एवरेज देखती हैं, ना 50 की देखती हैं, ना 1326 देखती हैं, ना वो मैकडी देखती हैं। तो वहां पे जाकर अगर आप चीजों में एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप में से भी जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये दोनों चीजें प्रीमियम ग्रुप को और फ्री ग्रुप को आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके भी। वेबसाइट desitrader.pk का जो लिंक है वो भी इंशाल्लाह आज डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। म्यूचुअल फंड के हम डेली बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा इकट्ठा किया हुआ है ओजीडीसी, या आप कह सकते हैं कि ओजीडीसी जो है वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड के पास मौजूद है। नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड है जिनके पास ओजीडीसी है वो 94 है, यानी कि 94 म्यूचुअल फंड के पास ओजीडीसी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पीपीएल है, उसके बाद पीएसओ, लक, हबको, एमईबीएल, एफएफसी, मारी, एसएनजीपी और यूबीएल। लेकिन एक बात माइंड में रखें कि ये जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के पास ओजीडीसी सबसे ज्यादा है तो उसने ओजीडीसी को 260 पे ही आपकी तरह पकड़ा हो सकता है कि उनके पास 200 वाला भी पड़ा हो, 215 वाला भी और 210 वाला भी। तो इस चीज पे भी रिलाई करने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा होल्डिंग ओजीडीसी में म्यूचुअल फंड की है तो चले हम भी बाय करते हैं। मैटर करता है कि आपने किस रेट पे किस चीज को बाय किया है। अगर तो म्यूचुअल फंड के पास सबसे ज्यादा ओजीडीसी पड़ा हुआ है 200 रुपए का, तो वो आपको 250 पे, 240 पे, 230 पे भी दे सकते हैं और निकल सकते हैं। दोबारा वो नीचे जाके आपसे ले लेंगे। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइजर ने सबसे ज्यादा मूव दी और 431 पॉइंट आपको ऐड करके दिए। ईफट में आज अच्छी मूव थी, फातिमा में आज अच्छी मूव थी, एफएफसी में अच्छी मूव थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक्स रहे, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फूड एंड पेपर। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्नोलॉजी, केमिकल, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, शुगर, ट्रांसपोर्ट। और कल आपको बताया था कि इदारे जो हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों से निकल रहे हैं और एंट्री कौन ले रहा है? इंडिविजुअल्स। तो आज देख लें, कल जो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल ने बाय किया था आज वो सबसे पहले नंबर पे टॉप पॉइंट लूजर में है। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए 273 पॉइंट। उसके बाद एमसीबी, यूबीएल, ईफट, हपको, एंग्रो, एनएमएल, फातिमा, लेस्ले, एफसीसीएल, लक, पैकेजिंग पावर, साजियो, पीएईएल, एमईबीएल। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट पीपीएल ने लूज किए 51 पॉइंट। उसके बाद बीएएचएल, पीएसओ, मारी, ओजीडीसी, एचबीएल। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की 500,000 की, ब्रोकर ने सेल किया 0.93 का, कंपनीज ने बाय किया 0.60 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.59 की, फॉरेन इंडिविजुअल ने सेल किया 0.02 का। इंडिविजुअल्स ने आज ना बाइंग की ना सेलिंग की नेट में। वैसे ग्रॉस बाइंग सेलिंग उन्होंने उनकी देखी है तो 118 मिलियन की है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया 1.23 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 1.68 मिलियन का, एमपीएफसी की सेलिंग है 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.08 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 1.39 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड की बाइंग अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने उठाया और कल भी ये बात मैंने आपको बोली थी फीपीलीपी देख के कि नेक्स्ट अब ऑयल एंड गैस या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन नहीं चलेंगी, सीमेंट सेक्टर थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है। ये कल वाली वीडियो में आपसे जिक्र किया था। तो आज सीमेंट सेक्टर आपको चलता हुआ नजर आया और अगेन म्यूचुअल फंड की भी इसमें बाइंग है। बाद में सीमेंट सेक्टर को अलग से भी देखते हैं। उसके बाद देखें तो फर्टिलाइजर में बाइंग है थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग है। ऑयल सेक्टर को म्यूचुअल फंड ने सेल किया, पावर को भी सेल किया, टेक्नोलॉजी को सेल किया और टेक्सटाइल में बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने 0.70 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी सीमेंट सेक्टर में बाय किया थोड़ा सा, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा टच दिया। सीमेंट सेक्टर को अलग से अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में कंपनीज ने बाइंग की है 2.76 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया है 0.10 का और म्यूचुअल फंड ने बाय किया है 1.35 मिलियन डॉलर का। इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा सेल किया है सीमेंट सेक्टर को 3.16 मिलियन डॉलर का। ये अब वही करेंगे सीमेंट सेक्टर के साथ इंडिविजुअल्स जो उन्होंने किया था पीछे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग कंपनीज के साथ। तो सीमेंट सेक्टर नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मूव करके दे सकता है, लेकिन मूव जो है वो आपने लेनी है, बैठे नहीं रहना। आज अगर आपको नजर आ रहा है कि फीपीलीपी में म्यूचुअल फंड सीमेंट सेक्टर को बाय कर रहा है तो कल ये भी हो सकता है कि आपको सेलिंग नजर आए म्यूचुअल फंड की सीमेंट सेक्टर में।
तो जो जो स्टॉक रीजनेबल प्राइस पे नीचे हैं उनको बाय किया जा सकता है, 2-4 रुपए की मूव पकड़ी जा सकती है। सीमेंट सेक्टर अब लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर आपको मूव दे सकता है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।